आज मैं आपके सामने एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करूंगा जो बहुत कम लोग पूरा समझ पाते हैं। तो आप जिस भी एज ब्रैकेट में हो 25 to 30 या 30 to 40 और 40 to 50, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट फाइनेंशियल प्लान जो आपको एक करोड़पति बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। ये प्लान को आप अपने करंट सैलरी एंड सेविंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं समवन जिसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं 8 से 10 लाख रुपए और मंथली सेविंग है 30,000। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सैलरी एंड सेविंग के हिसाब से इस प्लान को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 10 साल में इसी पैसे से आप बन सकते हो एक करोड़पति। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कोई गेसवर्क नहीं, कोई तुक्का नहीं, प्योर मैथ विद रियल कैटेगरी रिटर्न एंड रियल फंड्स। आज एक एक करके सारी बकेट्स को समझते हैं। साथ में यह भी दिखाऊंगा कि अगर रिटर्न एक्सपेक्टेड से 2 से 3% कम हो गया तो क्या होगा, और एंड में एक ट्विस्ट जो आपको 40 लाख एक्स्ट्रा दे सकता है, 1 करोड़ से 1.4 करोड़ तक ले जा सकता है। तो चाय बना लो, कॉफी ले आओ और वीडियो पूरी देखो। चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो आप हो राहुल या स्वाति, एज 30 ईयर्स एंड मंथली सेविंग 30,000। अकाउंट में पड़े हैं 10 लाख, एफडी का पैसा हो या कुछ साल का बोनस एक्यूमुलेटेड। राहुल के 3 दोस्तों ने 3 अलग रास्ते चुने। पहला दोस्त अमित, उसने सारा पैसा एफडी में डाल दिया, सेफ है भाई, उसकी ये टैगलाइन थी। दूसरी दोस्त प्रिया, उसने एक मार्केट के हॉट मिड कैप फंड में लमसम डाला क्योंकि किसी रील में देखा था ये फंड 5 टाइम रिटर्न करेगा इन 10 ईयर्स। और राहुल ने थोड़ा रुक के सोचा, रिसर्च किया और एक बैलेंस स्मार्ट एलोकेशन बनाया। 10 साल बाद का स्कोर अमित की एफडी से मिले 18 लाख। इन्फ्लेशन भी बेरली बीट हुआ। प्रिया के फंड ने पहले 3 साल में 60% का रिटर्न दिया, लेकिन एक करेक्शन में 40% गिर गया। प्रिया पैनिक में निकल गई, 7 लाख का नुकसान हुआ। और राहुल ने बनाया 1 करोड़ से ज्यादा। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम पैसा, सिर्फ अलग प्लान। आज वही प्लान मैं आपको डिटेल में समझाने वाला। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, जो लोग पैसा बनाते हैं वो बेस्ट फंड नहीं ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं बेस्ट एलोकेशन। बेस्ट फंड का पता किसी को नहीं है। आज जो टॉप परफॉर्मर है कल वो बॉटम में हो सकता है। एज पर द लास्ट 10 ईयर डेटा 2015 में जो टॉप फंड्स थे और 2025 की टॉप फंड निकाल लो, बिल्कुल अलग लिस्ट होगी। लेकिन एक डाइवर्सिफाइड एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, गोल्ड, ये कंसिस्टेंटली काम करता है। क्यों? क्योंकि ये सब एसेट्स एक दूसरे से अलग चलते हैं। जब इक्विटी गिर रहा होता है तो गोल्ड चलता है, जब गोल्ड फ्लैट है तो इक्विटी भागता है, जब दोनों वॉलेटाइल है तो हाइब्रिड और आर्बिट्राज फंड शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। ये नेगेटिव कोरिलेशन है और ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है इन इन्वेस्टिंग। तो राहुल का प्लान था टोटल 30,000 की एसआईपी इन 4 बकेट्स और 10 लाख का लमसम 2 बकेट में। तो टोटल बनाए 6 बकेट्स, एक एक करके खोलते हैं। पहला बकेट फ्लेक्सी कैप फंड, एसआईपी 10,000 की। सबसे बड़ा चंक यहां क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड आपको देता है ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। फंड मैनेजर मार्केट देख के डिसाइड करता है आज लार्ज कैप सस्ता है तो वहां ज्यादा पैसा डाल दो, मिड कैप महंगा हो गया तो वहां से निकाल लो। आपको यह टेंशन नहीं लेनी पड़ती है कि अभी मार्केट कैसी है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, फंड मैनेजर कर लेता है। आप अपना काम करते रहिए। लास्ट 10 साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहा है 13% कैगर। टॉप फंड जैसे कि एचडीएफसी, पराग पारिक ने 16 से 18% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन मैंने अपनी प्रोजेक्शन के लिए कैटेगरी एवरेज यूज करा है, टॉप फंड का रिटर्न नहीं, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है। तो मैथ सीधा है, 10,000 की एसआईपी, 13% रिटर्न, 10 ईयर्स, आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख और फाइनल कॉर्पस बनता है 24.4 लाख। जी हां, 24.4 लाख। आपका पैसा डबल से ज्यादा। याद रखो ये सिर्फ बकेट 1 है। आगे चलते हैं। दूसरा बकेट 2 मिड कैप फंड और 4,000 एसआईपी ईच, टोटल एसआईपी 8,000। अब थोड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि रिस्क के बिना एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा। मिड कैप मतलब इंडिया की 101 से 250 नंबर तक की कंपनियां बाय साइज और मार्केट कैप। ये वो कंपनीज हैं जो कि ना बहुत छोटी है कि कल बंद हो जाए, ना ही उतनी बड़ी कि अब उनकी ग्रोथ सैचुरेट हो गई है। स्वीट स्पॉट यहां से आती हैं कल की वेल्थ क्रिएटर्स। एग्जांपल समझते हैं। याद करो 10 साल पहले की बजाज फाइनेंस, वो मिड कैप थी, आज वो 1-2 लाख करोड़ की कंपनी है। पॉली कैप, ट्यूब इन्वेस्टमेंट,
ट्रेंड, BSC सब मिड कैप थे, आज सब लार्ज कैप बन गए हैं। जिसने पहले पकड़ा उसने पैसा बनाया। अब क्वेश्चन बनता है, दो मिड कैप फंड्स क्यों, एक ही क्यों नहीं? क्योंकि हर फंड मैनेजर का स्टाइल अलग होता है। एक ग्रोथ पर फोकस करता है, दूसरा वैल्यू पे। आप दोनों में इन्वेस्ट करके मैनेजर का रिस्क कम कर रहे हो। अगर एक अंडर परफॉर्म करेगा तो दूसरा बैलेंस कर देगा। मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर का एवरेज रिटर्न है 16% कैगर। निफ्टी के मिड कैप 150 इंडेक्स ने तो 17% रिटर्न दिया है, तो 16 तो एक कंजर्वेटिव नंबर है। 8000 SIP 16% रिटर्न, 10 साल आपने इन्वेस्ट करा 9.6 लाख, कॉर्पस बन गया 23.4 लाख, पैसा 2.4 टाइम्स। लेकिन एक वार्निंग है, मिड कैप में पेशेंस चाहिए। बीच में 25 से 30% करेक्शन नॉर्मल है। अगर वो टाइम पे पैनिक करके निकले, गेम ओवर। तीसरा बकेट बैलेंस एडवांटेज फंड 7000 की SIP। यहां स्मार्ट प्ले होता है। बैफ या बैलेंस एडवांटेज फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन करता है। मतलब जब मार्केट महंगा है, हाई पी रेशियो, तो फंड ऑटोमेटिकली इक्विटी कम कर देता है, डेट इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन बढ़ा देता है। जब मार्केट सस्ता हो जाता है, वापस इक्विटी एलोकेशन इंक्रीज करता है। इसका फायदा क्या? पहला, वॉलेटिलिटी कम है। प्योर इक्विटी 30% गिर सकता है एक ही करेक्शन में, बैफ में भी 12 से 15% गिरेगा, आपकी नींद खराब नहीं होगी। दूसरा, और ये एक बहुत बड़ा हिडन बेनिफिट है, टैक्स एफिशिएंसी। बैफ में 65% प्लस इक्विटी एक्सपोजर होता है डेरिवेटिव्स के थ्रू। इसका मतलब ये इक्विटी टैक्सेशन में आता है और टैक्स कम देना पड़ता है। कंपेयर करो इसे एक प्योर डेट फंड से, वहां आपके स्लैब पे टैक्स लगता है। सो 30% स्लैब वाले के लिए ह्यूज डिफरेंस। 10 साल में 4 से 5 लाख का टैक्स सेविंग आसानी से हो सकती है। लास्ट 10 ईयर्स में बैफ कैटेगरी का रिटर्न था 11% कैगर। ICICI, HDFC जैसे टॉप फंड ने तो 12 से 13% का रिटर्न दिया है। 7000 SIP 11%, 10 ईयर्स, टोटल आपने इन्वेस्ट करा बैफ में 8.4 लाख, कॉर्पस आपका बनेगा 15.2 लाख। ये बकेट आपका स्ट्रेस फ्री कॉर्पस है। फोर्थ बकेट गोल्ड ETF 5000 की SIP। यहां मैं थोड़ी देर रुकूंगा क्योंकि गोल्ड को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। गोल्ड प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड एक इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस किस चीज का? पहला, करेंसी डेप्रिसिएशन। देखो, रुपी गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। लास्ट 10 साल में 65 से 95 के पार हो गया है और गोल्ड डॉलर में प्राइस्ड होता है। तो रुपी गिरने का फायदा गोल्ड को होता है, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। दूसरा, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, रशिया यूक्रेन, इजराइल ईरान, ट्रम्प टैरिफ, US चाइना टेंशन, हर क्राइसिस में गोल्ड अप। तीसरा, इक्विटी क्रैश के टाइम में 2008 में इक्विटी 50% गिरा, गोल्ड ने 25% रिटर्न दिया। 2020 कोविड में सेम स्टोरी। जब इक्विटी को बुखार आता है तो गोल्ड डोलो की तरह काम करता है। लेकिन यहां एक मिस्टेक मत करना, गोल्ड में 50% पोर्टफोलियो मत डाल देना। 10 से 15% ठीक है। यहां हम 5000 की SIP कर रहे हैं तो टोटल SIP का अबाउट 17% एक स्वीट स्पॉट है। गोल्ड में 5000 की SIP करी, 11% रिटर्न, 10 ईयर्स में हमने इन्वेस्ट करा 6 लाख, कॉर्पस मिलेगा 10.85 लाख के करीब। और बोनस, फिजिकल गोल्ड की टेंशन नहीं, लॉकर, थेफ्ट, मेकिंग चार्ज सब गॉन, बस डीमैट में होल्ड करते रहो। अब तो NSE ने EGR और गोल्ड रिसीट भी लॉन्च कर दिया है, तो फिजिकल डिलीवरी भी ले पाओगे अगर जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं 10 लाख की लमसम की। पहले ये समझो, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सबसे बड़ी गलती है। बैंक देता है 3% इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन है 6%, आप रोज पैसा गवा रहे हो रियल टर्म्स में। तो 10 लाख को हम 2 हिस्सों में एलोकेट करेंगे। पार्ट 1, 3 लाख एक आर्बिट्राज फंड में फॉर इमरजेंसी फंड। ये पैसा है आपका सेफ्टी नेट। तो जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली सिचुएशन कुछ भी हो, 24 घंटे में ये पैसा निकलना चाहिए। सवाल होना चाहिए FD में क्यों नहीं? क्योंकि FD पे TDS लगता है, स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है और प्री मैच्योर विड्रॉवल करा तो पेनल्टी भी है। आप 7% की FD पे इफेक्टिवली 5% बना रहे हो क्योंकि 30% का टैक्स लग जाएगा। अच्छा, ये आर्बिट्राज फंड होता क्या है? रिटर्न मिलेगा 6 से 7% FD के जैसा, टैक्स इक्विटी की तरह टैक्स होगा तो कम लगेगा। लिक्विडिटी T+1 में पैसा आपके अकाउंट में, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो क्योंकि ये कैश और फ्यूचर्स मार्केट के बीच का आर्बिट्राज करता है। 3 लाख 6.5% इन एन आर्बिट्राज फंड 10 साल में बनते हैं 5.63 लाख।
डबलिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये डबलिंग के लिए है ही नहीं, ये आपकी नींद के लिए। अब बात करते हैं बाकी बचे 7 लाख लमसम की कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड प्लस मंथली एसटीपी टू इक्विटी। क्या मतलब? यहां इंजीनियरिंग होती है। गलती क्या होती है? लोग 7 लाख सीधा इक्विटी फंड में डाल देते हैं लमसम, फिर अगले महीने मार्केट 10% गिरता है और फिर पैनिक। स्मार्ट अप्रोच, पहले 7 लाख को एक सेफ हाइब्रिड फंड में डाल दो। यहां इक्विटी 25 से 40% होता है, बाकी डेट में है तो स्टेबल। फिर उस हाइब्रिड फंड से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट से 50,000 एक इक्विटी फंड में ऑटोमेटिक एसटीपी लगा दो। फायदा क्या? पहला, 12 से 15 महीने में आपका 7 लाख स्लोली इक्विटी में जाता है, लाइक एन एसआईपी, लमसम रिस्क गॉन। दूसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा, बीच में अगर मार्केट गिरा आपका ट्रांसफर सस्ती एनएवी पर हो जाएगा। थर्ड, हाइब्रिड में पैसा आइडल नहीं है, वो अपना 8 से 10% कमा रहा है जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ। 10 साल का ब्लेंडेड रिटर्न, क्योंकि 80% टाइम आपका पैसा इक्विटी में है, मैं यूज कर रहा हूं 12% कैगर। तो 7 लाख लमसम, 12% रिटर्न, 10 साल बाद बनेंगे 21.74 लाख। ये लमसम का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखो फाइनल पिक्चर। टोटल इन्वेस्ट करा ओवर 10 ईयर्स, 30,000 की एसआईपी इंटू 120 मंथ्स, 36 लाख। लमसम डाला 10 लाख का, टोटल इन्वेस्टेड 46 लाख। फाइनल ब्रेकडाउन देखते हैं। फ्लेक्सी कैप में बनेंगे 24.4 लाख, मिड कैप दोनों मिलाकर बनेंगे 23.4 लाख, बैलेंस एडवांटेज फंड से बन रहे हैं 15.2 लाख, गोल्ड ईटीएफ देगा 10.85 लाख, आर्बिट्राज फंड से मिले 5.63 लाख और हाइब्रिड प्लस एसटीपी कॉम्बिनेशन से मिलेगा 21.74 लाख। ग्रैंड टोटल हो गया 1.01 करोड़ और आपने इन्वेस्ट किया ओनली 46 लाख, मिला 1 करोड़, यानी 2.2 टाइम्स वेल्थ गेन हुआ 55 लाख का। एक बार पॉज करो और ये दिमाग में बैठा लो, 30 साल की उम्र में ये प्लान शुरू कर रहे हो, 40 में आप करोड़पति हो, 35 में शुरू करोगे, 45 में करोड़पति। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैविएट, ये सारे नंबर्स लास्ट 10 इयर्स के कैटेगरी एवरेज पे बेस्ड है। आगे के 10 साल ऐसे रिटर्न देंगे, गारंटी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न जनरली इंटैक्ट रहता है। देखो, मार्केट सिक्लिकल होता है। लास्ट डेकेड इक्विटी के लिए बहुत स्ट्रांग था, तो मैं आपको एक कंजर्वेटिव सिनेरियो भी दिखाता हूं। मान लो रिटर्न 2 से 3% कम हो जाए, फ्लेक्सी कैप पे 11, मिड कैप में 14, बैफ में 9, गोल्ड में 9, फिर भी कॉर्पस बनता है 85 से 88 लाख का। करोड़पति नहीं, लेकिन स्टिल लाइफ चेंजिंग मनी और 1 करोड़ से बहुत क्लोज। अब वो ट्विस्ट जो मैंने शुरुआत में बोला था, सोच के देखो, अभी आप 30,000 की एसआईपी कर रहे हो और हर साल आपकी सैलरी 8 से 10% बढ़ती है, सही? तो अगर आप अपनी एसआईपी को भी हर साल 10% से स्टेप अप कर दो, मतलब 10% इंक्रीज कर दो, यानी नेक्स्ट ईयर होगा 33,000 और उसके नेक्स्ट ईयर 36,300 और आगे बढ़ाते चलो, तो क्या होता है? सेम रिटर्न परसेंटेज, सेम 10 इयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। कॉर्पस आपका बन जाएगा 1 करोड़ नहीं, अब बनेगा 1.4 करोड़। 40 लाख का एक्स्ट्रा कॉर्पस सिर्फ इसलिए कि आपने एक टिक बॉक्स क्लिक किया। बहुत सारी ऐप ग्रो, जीरोधा, कॉइन, ईटी मनी, स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी का ऑप्शन देते हैं। एक बार सेट करके भूल जाओ, हर साल अपने आप बढ़ेगा। यही कंपाउंडिंग का रियल मैजिक है और ये एक स्मॉल चेंज है जो बहुत बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। लास्ट चीज, कुछ गलतियां जो इस प्लान को बर्बाद कर सकती है, तो ध्यान से सुन लो। पहली गलती, बीच में पैसा निकाल लेना। लोग क्या करते हैं, एक बड़ा मार्केट क्रैश आया, लोगों ने 8 से 10 लाख की एसआईपी का पैसा तुरंत निकाल लिया, 5 साल पछताते रहेंगे। डिसिप्लिन और स्टिकिंग पावर चाहिए। इक्विटी में टाइम स्पेंड मैटर्स मोर देन मार्केट टाइमिंग। दूसरी गलती, हॉट फंड चेजिंग। आज कोई स्मॉल कैप फंड 70% रिटर्न देता है, कल सब उसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, फिर 2 साल में वो 30% गिर जाएगा। पास रिटर्न चेज मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो। तीसरी गलती, सारे फंड एक ही एएमसी का लेना, मतलब आपने एक ही कंपनी के फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, गोल्ड ईटीएफ सभी एक कंपनी का ले लिया। ऐसा मत करिए, डाइवर्सिफाई करिए अक्रॉस एएमसी। आपका पोर्टफोलियो एक ही फंड हाउस पे पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये काफी रिस्की है। चौथी गलती, डायरेक्ट प्लान की जगह रेगुलर प्लान चूज करना। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 0.5 से लेके 1% तक कम होता है। 10 साल में ये 5 से 8 लाख का डिफरेंस बन सकता है। तो दोस्तों, ये था 30,000 एसआईपी का कंप्लीट गेम प्लान, रियलिस्टिक, मैथ बैक
और हर बकेट के साथ लॉजिक। 1 करोड़ पॉसिबल है, 1.4 करोड़ भी पॉसिबल है विद स्टेप अप, लेकिन 2 चीजें चाहिए, एक डिसिप्लिन और दूसरा पेशेंस। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा, एक लाइक दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बनाने में मोटिवेशन बना रहेगा। ऐसे प्रैक्टिकल मनी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, कोई क्लिकबेट नहीं, कोई हॉट टिप नहीं, सिर्फ रियल मैथ, रियल प्लान्स। और अगर आप ये प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि कहां से शुरू करें, तो कमेंट में डालो प्लान, पिन कमेंट में नेक्स्ट स्टेप शेयर कर दूंगा। याद रखना, वेल्थ एक चॉइस है। 30,000 की SIP कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 120 महीने की कंसिस्टेंसी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 2026 में मुझे बनाना है आपको एक बेटर इन्वेस्टर।